तो ये बात है जब दिल्ली के दो लौंडे करेक्शन है, नोएडा के दो लौंडे मेंटल पीस ढूंढने के लिए पहाड़ों का सहारा लेते हैं। तो ये है ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ फाइंडिंग मेंटल पीस। अब ये जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली का मशहूर मजनू का टीला से। हाँ, तो जो लोग दिल्ली से नहीं है उन्हें नाम सुन के अजीब लगेगा मजनू का टीला, लेकिन जो है यही है। फिर वहाँ से बस चलेगी, दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा आएगा, वहाँ से सोनीपत, पानीपत, पटियाला, फिर चंडीगढ़, ये सब क्रॉस करने के बाद हम लेंगे हिमाचल में एंट्री। उसके बाद हिमाचल में भुंतर, भुंतर से कसौल, कसौल से मणिकरण के रास्ते हम पहुँचेंगे तोश विलेज। इट इज़ द लास्ट विलेज एट दैट पॉइंट। उसके बाद एक मुश्किल सा 12-13 किलोमीटर का ट्रैक करके हम आ जाएंगे हाईएस्ट पीक इन हिमाचल, खीर गंगा। चख लो। तो अब यहाँ एक आयरनी बताता हूँ। तो ये जो पूरी बस है वो जा रही थी मनाली, और हमारी तरह और भी यूथ इस बस में सवार था, बहुत उत्साह के साथ। इतना उत्साह कि इन लोगों ने पूरी रात 1-2 बजे तक स्पीकर में गाने बजाए, जब तक हम हरियाणा पार कर रहे थे। फिर सो गए। लेकिन जब सुबह 5 बजे हिमाचल में इतना प्यारा व्यू आना शुरू हुआ, ये सब तब भी घोड़े बेच के सो रहे थे। क्या जोश है भाई। कुछ 12-15 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचे कुल्लू। लेकिन कुल्लू क्यों? ये तो हमारी डेस्टिनेशन नहीं है। हाँ, इस बस ने हमें कुल्लू में उतार दिया था। अब हम थोड़ा वहाँ कंफ्यूज थे कि कसौल के लिए तो भुंतर से आते हैं, जो कि कुल्लू से पहले आता है। तो फिर क्या, हमने लोकल से पूछा कि भाई क्या हिसाब है। तो फिर उन्होंने बताया कि हमें पहले वापस बस लेके भुंतर जाना होगा, फिर वहाँ से बस लेके कसौल। अनदर बस जर्नी, 12-15 घंटे की बस के बाद दोबारा बस लो। लेकिन वहाँ पर बस का सफ़र कुछ अलग ही था। भाई, पहाड़ों में जाके लोकल बस में बैठने में इतना मज़ा आता है, ये तो मुझे नहीं पता था। अब जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता गया वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज होता गया, और जैसे हम कसौल पहुँचे वहाँ देखा कि बारिश का मौसम बना हुआ है। बारिश का मौसम और फिर हल्की हल्की बारिश। कसौल स्किप करके हम जाते हैं मणिकरण। ये प्लेस इंडिया में बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ आता है नेचुरल हॉट स्प्रिंग। ये चीज़ जैसे मुझे पता चली मेरा तो दिमाग हिल गया कि ये कैसे हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होता है। मैंने तो ये सबसे सिंचैन और जापान की वीडियोस में देखा है। इतनी ठंड में 4-5 डिग्री टेम्परेचर था, और एक जगह ऐसी जहाँ गर्म पानी आ रहा है, वो भी धरती के अंदर से। मुझे लगा मैं जन्नत में हूँ यार। एक तरफ नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा होता है, और दूसरी तरफ नदी के दाहिनी ओर गर्म जल के से उबलता स्रोत नदी से उलझते हुए दिखाई देता है। कहा जाता है कि कुल्लू के राजा ने अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाकर यहीं स्थापना की थी। हिंदू मान्यताओं में यहाँ का नाम इस घाटी में शिव के साथ विहार के दौरान माता पार्वती के कान की बाली खो जाने के कारण पड़ा। वहाँ मैं नहाया भी, और वो पानी इतना गर्म। भाई, मैंने तो कार्टून में देखा था कि ये लोग उसके अंदर जाके बैठते हैं, लेकिन उस पानी को तो बाहर मग्गे से निकाल के नहाना पड़ रहा था यार। एक तरफ 4 डिग्री की ठंड और दूसरी तरफ खौलता हुआ पानी। तो अब मणिकरण से वापस आकर हम आते अपने रिवर साइड कैंप पे, जहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। अखटी मिलाई जा, पाउटा लाई जा, अपने प्यो के यारी बाट बताई जा। अखटी मिलाई जा,
माउंटा लाई जा, अपने प्यो की यारी बाट बताई जा, अखटी मिलाई जा। हाँ, लेकिन जो मैंने बारिश का बताया था ना, वो चीज अब दिक्कत बन गई है और लगातार 3 घंटे से हो रही है बारिश। देखो, कैंप और मेन रोड के बीच में काफी बड़ा रास्ता है जिसकी हालत खराब है। अबे यार, सफेद जूते काले होने वाले हैं। कैंप के बंदे ने बताया कि पहाड़ों में बारिश का कोई भरोसा नहीं है और इस बारिश के कारण जितने भी ट्रैकिंग्स है वो सब होल्ड पे हैं। और वो सही था, गूगल पे भी लगातार 4 दिन की बारिश दिखा रहा है। मेरा तो मूड सेट हो गया कि इतनी दूर आए और अब ये सब। लेकिन फिर मेरी नज़र इन पहाड़ों पे पड़ी। जब हल्की बारिश कम हुई, हम आ गए रिवर के उस पार और वहां तुम्हें दिखता है द फेमस व्यू ऑफ कसौल। तो जब भी तुम गूगल पे कसौल सर्च करोगे ना, तो इस जगह की फोटो वीडियो जरूर आएगी। ये एक कैफे है जो कि काफी फेमस लोकेशन है। तो तुम्हें और जन्नत की झलक दिखाता हूँ। तो ये अब शाम का व्यू देखो। कैंपिंग तो है, कैंपिंग नहीं ऊपर है ना, इसी के पैकेज में। अरे वो वाला कैंप भी नहीं गया, उसमें रह रहे वो सब। वो जो गए ना वो उधर के कैंप। तो इसके साथ हमारे यहाँ की जर्नी खत्म होती है। इसके आगे हम निकलेंगे और भी ऊंचाइयों के लिए। सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज तोश विलेज।